हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले पे ही बेस्ड है। यहाँ पे देखिए आपसे पर्टिकुलर इन्वेस्टेड अमाउंट या प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ से आपको पर्टिकुलरली जो है वो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बात है या जो आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट की वैल्यू जो थी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B में जो कैलकुलेट करा वो डायरेक्टली आपसे ना पूछा जाए, राइट। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसको भी हम लोग सेम ही फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या होगा कि इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, राइट। तो चलिए अब एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 2B से पहले, तो अभी यहाँ पे फिर से हमें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी क्वांटिटी है जो आपको यहाँ पे ऑब्टेन करना है या उसका रिजल्ट प्रोवाइड करना है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट इन अ बैंक इन ऑर्डर टू गेट रुपी 1323 इन 2 years at 5% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे देखिए हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। हमें यहाँ से आस्क किया जा रहा है कि वो प्रिंसिपल बताइए जिसको ये इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय मोहन बी रुपी पी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए अमाउंट का वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हमारी 1323 रुपीज एंड एन की वैल्यू है हमारी 2 years एंड आर की वैल्यू है हमारी 5%, राइट। एंड हम लोग अब फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, यही हमारा फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें जो जो वैल्यूज हमें गिवन है। तो A की वैल्यू है हमारी देखिए 1323 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा अननोन है P हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस R की वैल्यू है 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये 1323 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा P एंड यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 520 100, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 20 एंड पावर हो जाएगा हमारा 2। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा 1323 इक्वल्स टू P इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 अपॉन 20 टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारी P की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको हम राइट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 1323 और ये जो हमारी वैल्यू है इस साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए 20 का जो स्क्वायर वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 400 एंड 21 का स्क्वायर वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 441, राइट। यहाँ से देखिए अब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू 400 एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1200 रुपी, राइट ना। ये वैल्यू होगी, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो वैल्यू हमारे यहाँ पे देखिए P के मल्टीप्लाई फॉर्म में है वो वैल्यू इस साइड हमारे डिवाइड में जाएगी और जो वैल्यू हमारे यहाँ पे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है 20 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 400, ये न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा एंड 21 का स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 441, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1200। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया कि मोहन को इसको बैंक में, राइट ना, 1200 जो है रुपए इन्वेस्ट करना होगा तो आफ्टर 2 ईयर उनको 1323 रुपीज मिलेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द सम व्हिच अमाउंट्स टू 1352 रुपीज इन 2 years
एट 4% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे भी देखिए हमें प्रिंसिपल ही पूछा जा रहा है हमसे, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग सेम टाइप्स। चलिए राइट करते हैं हम सॉल्यूशन का पार्ट। लेट द सम इन्वेस्टेड बी रुपी पी। यहाँ पे देखिए हमारा अमाउंट का वैल्यू गिवन है, ये हमारा 1352 रुपीज एंड रेट है हमारा 4% एंड एन की वैल्यू है हमारी 2 ईयर्स, राइट। चलिए इसको भी हम राइट कर लेंगे। a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। a की वैल्यू है हमारे देखिए 1352 रुपीज, प्रिंसिपल हमें बताना है, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस r की वैल्यू है 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा 2। 4 से इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1352 रुपीज इक्वल्स टू p इंटू से देखिए सॉल्व करेंगे तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई 25 एंड प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 26 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 25 एंड पावर हो जाएगा हमारा 2। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1352 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा p इंटू, यहाँ पे देखिए 26 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 676 एंड 25 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 625। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा देखिए हमारा 1352 इंटू, यहाँ पे देखिए इस नंबर के यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये वैल्यू तो हो जाएगा 625 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 676, राइट। अब देखिए 676 टूजा होता है हमारा 1352, राइट। अब p की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज 1250, राइट। तो ये देखिए वैल्यू जो है इनको इन्वेस्ट करना होगा यहाँ पे 1352 रुपीज गेन करने के लिए, राइट ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब चलिए थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपी 9768 in 2 years if the rate of interest for successive years are 10% per annum and 11% per annum respectively। यहाँ से भी देखिए मैं प्रिंसिपल ही हमसे आस्क किया जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपी पी, ओके। एंड यहाँ पे देखिए हमें R1 की वैल्यू गिवन है 10% एंड R2 की वैल्यू गिवन है हमें 11% एंड N की वैल्यू है हमारा 2 ईयर्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला जो है वो जानते हैं, सिंस अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। जब हमारे सक्सेसिव ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए अमाउंट का भी हमारा वैल्यू गिवन है, अमाउंट का वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। अमाउंट का वैल्यू हमारा 9768 रुपीज, राइट। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 9768 एंड प्रिंसिपल हमें बताना है तो ये हो जाएगा हमारा p और ये हो जाता है हमारा 1 प्लस R1 की वैल्यू हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 100 इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 11 अपॉन 100, ये वैल्यू होगी। अब चलिए इसको राइट कर लेते हैं, ये हमारा एज इट इज रहेगा 9768 इक्वल्स टू p इंटू, अब यहाँ से देखिए 10 से हम इस 100 को 10 टाइम डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 अपॉन 10, राइट। और ये वैल्यू जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 111 अपॉन 100, राइट। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब p की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9768 इंटू, यहाँ पे देखिए 100 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 और इस वैल्यू का हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 इंटू 111, राइट। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम इसको 11 से जो है कैंसिल करते हैं, ये देखिए हमारा हो जाएगा 11 8 जा 88, राइट। एंड 88 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो 9 रिमेन बचेगा
और ये हो जाएगा हमारा 96। अगेन हमारा ये 8 टाइम डिवीजन जाएगा तो ये 88 ही आएगा, राइट। 11 8 जा 88 एंड रिमेन हमारा 8 बचेगा और ये 8, ये हो जाएगा हमारा 11 8 जा 88, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा 888 इंटू 1000 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 111। अब देखिए 111 से हम 888 को डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाती है हमारी ₹8 का 1000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिया जाएगा हमारा 8000, राइट। तो देखिए यहाँ पे 8000 अमाउंट जो है इनको जो है ये प्रिंसिपल को जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, जिसपे इनको इतना वैल्यू एज अ अमाउंट जो है मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए फोर्थ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years एट 5% पर एनम इज ₹15। तो यहाँ पे देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें जो है वो गिवन है ₹15, और ये जो हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है हमारा 2 years का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5%, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में राइट कर लेता हूं, लेट द प्रिंसिपल बी ₹p, राइट। आर का वैल्यू है हमारा 5% पर एनम एंड हमारा जो एन का वैल्यू है वो है 2 years, और यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंस का भी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे, राइट ना। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ये हमारा इक्वल्स टू ₹15, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि 2 year का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके लिए हम प्रिंसिपल यहाँ पे एज्यूम कर चुके हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे SI ऑफ 2 years एट 5% पर एनम ऑफ प्रिंसिपल P, राइट। तो अब देखिए हमारा SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर का वैल्यू है 5, T का वैल्यू है 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100, राइट। तो यहाँ से देखिए SI इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये राइट कर लेंगे हम 10P अपॉन 100, राइट। यहाँ से देखिए 10 से 100 जो है वो 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी P अपॉन 10। तो SI की तो वैल्यू हमारी मिल गई, राइट। और अब देखिए हम अमाउंट इक्वल जो फार्मूला जो जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसको पहले राइट कर लेंगे। ए इक्वल टू होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब इसके बेस पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्टली ये हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 2, राइट। अब ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 टाइम डिवाइड, तो ए की वैल्यू जो है हमारी ये हो जाती है हमारी P इंटू, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 20 टू द पावर 2, राइट। तो ये तो देखिए हमारा अमाउंट मिला। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सीआई कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सीआई की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारी a माइनस पी के इक्वल, राइट। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा सीआई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 441 अपॉन 400 और ये हो जाएगा हमारा इंटू पी, ये हमारा अमाउंट का वैल्यू होगा। तब सी आई इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 441 अपॉन 400 पी एंड माइनस हो जाएगा हमारा पी, क्योंकि सी आई इक्वल टू होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सी आई इक्वल टू हमारा एलसीएम तो हो जाएगा 400, राइट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 441 पी माइनस 400 पी, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 41 अपॉन 400 पी, राइट ना। ये देखिए आपका सी आई का वैल्यू मिल चुका है एंड डिफरेंस हमें गिवन है सी आई एंड एस आई का, राइट। अब उसको हम राइट कर लेंगे, तो यहां से भी इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब मैं राइट करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। हमारा डिफरेंस की जो वैल्यू है, तो डिफरेंस देखिए इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो सी आई होगा वो एस आई से मोर देन होता है 2 इयर्स के लिए। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है ₹15। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लिए। अब देखिए सी आई की जो वैल्यू है ये है हमारा
41/400 पी, एंड सी आई की जो हमारी वैल्यू थी वो थी सॉरी एस आई की जो हमारी वैल्यू थी वो थी हमारी P/10, राइट, एंड इक्वल हमारा वैल्यू गिवन है 15 रुपीज, राइट ना। आपने कैलकुलेट करा है एस आई की वैल्यू P/10, अभी हमने डिलीट कर लिया यहाँ पे, यही वैल्यू था हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब देखिए जब हम एलसीएम इस साइड कंसिडर करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 400, राइट, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 41p माइनस। अब देखिए 10 से हम 400 को डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम डिवीजन जाएगा, तो 40 का p में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 40p, एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा 15, राइट। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, न्यूमरेटर तो वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी p, एंड अपॉन हमारा वैल्यू हो जाएगा 400, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा ₹15। अब p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 इंटू 400, राइट ना, यही हमारा वैल्यू होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये देखिए हमारा 15 4 जा होता है 60, राइट, एंड 2 जीरोज यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 6000 रुपए, जिसके लिए हमारा CI एंड SI का जो डिफरेंस होगा वो 2 ईयर के लिए 15 रुपीज होगा एट अ रेट ऑफ 5%, राइट। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट 6 होल 2/3% फॉर 3 years एज ₹184, डिटरमिन द सम। तो यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी ₹p, या आप ये भी राइट कर सकते हैं लेट द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बी ₹p, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा आर का जो वैल्यू है वो है 6 होल 2/3, तो इसको हम राइट कर लेंगे 20/3%, और ये हो जाएगा हमारा पर एनम, एंड एन की वैल्यू है हमारा 3 years, राइट, एंड डिफरेंस हमारा है, डिफरेंस की जो वैल्यू है ये गिवन है हमारा, डिफरेंस इक्वल टू है हमारा ₹184, राइट। चलिए एसआई कैलकुलेट कर लेते हैं हम 3 years का, तो राइट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू पी का वैल्यू तो हमारा पी ही रहेगा, आर का वैल्यू है हमारा 20/3, एंड एन का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे देखिए जो 20/3 है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मैं 3 राइट कर लिया यहाँ, और ये हो जाएगा हमारा 100। ये 3 से 3 कैंसिल, एंड 20 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई P/5, राइट, ये हो गया वैल्यू हमारा। अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड अमाउंट इक्वल्स टू होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू P एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, एंड R की वैल्यू है देखिए 20/3, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3 इंटू 100, एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए 20 से हमारा 100 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे हमारा अमाउंट की वैल्यू हो जाती है P इंटू 1 प्लस 1/15, एंड पावर हो जाएगा हमारा 3, राइट। तो अमाउंट की वैल्यू हो जाती है हमारा P इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16/15 टू द पावर 3, ये वैल्यू होगी। अब अमाउंट इक्वल टू हम राइट कर लेते हैं A इक्वल टू P इंटू, अब देखिए इनका क्यूबिक वैल्यू हमें राइट करना है, तो क्यूबिक वैल्यू तो हमें अभी मेमोराइज नहीं है, बट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 256, राइट, एंड 256 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यूबिक वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 6 जा 96, ये हो गया, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, इतना टेबल आपको भी मेमोराइज होगा। 16 6 जा 96, कैरी हो गया हमारा 9, एंड 16 5 जा हो गया 80, एंड हम 80 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 89, सॉरी, तो ये हो जाएगा 9, कैरी हो जाएगा 8, एंड 16 2 जा हो जाता है हमारा 32, एंड 32 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, राइट। तो ये हो गया हमारा देखिए 4096, एंड अपॉन 15 का स्क्वायर क्यूबिक वैल्यू हमारा शायद 3125 होता है, मैं चेक कर लेता हूँ। 15 का स्क्वायर वैल्यू हो जाता है हमारा 225, एंड मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, 15 5 जा
75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5, कैरी हो जाएगा 7 एंड 15 टू जा 30 एंड 7, ये हो जाएगा 37 एंड ये हो जाएगा हमारा 30 एंड 3, 33 हो जाएगा, सॉरी, राइट ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3375, राइट। तो ये हमारा जो है अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमको, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, सीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब सीआई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए माइनस पी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 4096 अपॉन 3375 पी माइनस पी, राइट। तो अब यहाँ पे एलसीएम वैल्यू हो जाएगी हमारी 3375, ये हो जाएगा हमारा 4096 माइनस 3375 और पी हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन, राइट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम सीआई की वैल्यू। तो सीआई इक्वल टू देखिए, अब 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाता है हमारा पी एंड अपॉन हो जाएगा 3375। ये वैल्यू हो गई, सीआई हमें मिल चुका है, एसआई मिल चुका है, राइट। अब डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, उसको राइट कर लेंगे। चलिए अब यहां से मैं इसको राइट कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 184। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लेना होगा, देखिए 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर का जब भी हमें SI एंड CI का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो इस केस में हमारा CI जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और मोर देन सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वैल्यू होता है, राइट ना। तो इसलिए हमारा जो CI वैल्यू होता है वो SI से मोर देन होता है, राइट। अब देखिए सीआई का जो हमारा वैल्यू है ये हमारा 721 अपॉन 3375 पी माइनस एसआई का हमारा वैल्यू है पी अपॉन 5 एंड डिफरेंस है हमारा 184, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हमारा यही वैल्यू आएगी 3375, राइट ना। अब देखिए इसको जब हम यहां से डिवाइड करेंगे इस नंबर से तो ये तुम्हारी वैल्यू वही रहेगी 721 पी एन माइनस। अब देखिए 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30, राइट, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, ये वैल्यू आएगी। इतने से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये कि देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 675 टाइम डिवीजन जाएगा और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 675 पी एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगा हमारा 184, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए 11 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड ये हो जाएगा हमारा 11, 11 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 46 और ये हो गया हमारा पी एंड डिनोमिनेटर वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 184 इंटू 3375, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। चलिए तो अब देखिए हमारा जो P का वैल्यू है, अब P इक्वल टू हो जाएगा हमारा 184 इंटू 3375 अपॉन 46, राइट। और यहाँ पे देखिए 4 टाइम में जो है ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 4 6 जा होता है हमारा 24, 4 4 जा 16 एंड 2 18, राइट ना, 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूपी 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 एंड 2 30, 4 3 जा 12 एंड 3 15, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13, राइट। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 13,500 रुपीज, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between the simple interest and compound interest for 2 years at a 5% per annum be equal to ₹50। ये भी देखिए हमारा सेमी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल ही बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, लेट द सम ऑफ मनी बी ₹p, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है, ये है हमारा 5%, एन है हमारा 2 इयर्स एंड डिफरेंस है हमारा 50 रुपीज, राइट ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग।
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years, ये हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू पी का वैल्यू हमारा पी ही रहेगा, आर हमारा है 5%, ई का वैल्यू या एन का वैल्यू है हमारा 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। ये देखिए 5 2 10 एंड 10 से इसको डिवाइड कर लिए तो 10 हो जाएगा। तो एस आई की वैल्यू हो जाती है हमारी पी अपॉन 10, राइट। एंड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन से, यहाँ से अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 2, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे देखिए हमारा अमाउंट का वैल्यू हो जाता है p इंटू, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 20 टू द पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी p इंटू, ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 20, राइट। एंड पावर हो जाएगा हमारा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 441 अपॉन 400 इंटू पी। अमाउंट की वैल्यू हो गई। सी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सी आई इक्वल टू होता है हमारा ए माइनस पी। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है हमारा 441 अपॉन 400 इंटू पी एंड वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी, राइट। तो अब ये देखिए सी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 400। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 441p माइनस हो जाएगा 400p। एलसीएम हम कंसीडर करेंगे तो 400 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 400p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीआई की वैल्यू हो जाती है हमारी 41 अपॉन 400p, राइट। यानी यहाँ पे मैंने सीआई और एसआई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो डी इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा सीआई माइनस एसआई, राइट, या सी आई माइनस एस आई इक्वल टू डी, वट एवर जो चाहे आप राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 50 इक्वल्स टू सी आई का हमारा वैल्यू है देखिए 41 अपॉन 400p एंड एस आई का वैल्यू है हमारा माइनस p अपॉन 10, राइट ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 400, राइट। तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 41p माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 400 को तो 40 टाइम डिवाइड होगा, तो 40 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 40p, राइट। अब इसका देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं p इक्वल्स टू 50 इंटू 400, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस वैल्यू है यहाँ पे राइट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ राइट कर लिया, राइट। अब देखिए p की वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20 एंड 3 zeros, ये हो गया हमारा 20,000, राइट। तो हमारा जो प्रिंसिपल का वैल्यू है वो हो गया हमारा 20,000। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ कंपाउंडेड ईयरली। इसके देखिए 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है प्रिंसिपल ₹196 एंड अमाउंट है हमारा 225, टाइम है हमारा 2 ईयर। एंड सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा प्रिंसिपल है 3136, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 345 रुपीज एंड टाइम है हमारा 2 ईयर्स। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेट परसेंट बी आर, ओके। एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है ₹196, अमाउंट हमारा गिवन है 225 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा 2 ईयर्स। चलिए अब देखिए जो हम लोग अमाउंट इक्वल टू फार्मूला जानते हैं उसको यूज करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, ये होता है। अब देखिए अमाउंट वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है 225 इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 196 एंड ये हो जाता है हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर हो जाता है हमारा 2, राइट। अब ये देखिए जो हमारा 196 वैल्यू है इसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर हमारा इस साइड मल्टीप्लाई में होता है उसको हम इक्वल के इस साइड सेंड करते हैं तो डिवाइड में जाता है। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 225 अपॉन 196 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये देखिए जो 225 है ये 15 का स्क्वायर वैल्यू है एंड 196 जो है हमारा ये 14 का स्क्वायर वैल्यू है।
ये हो जाएगा हमारा 15/14 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2, राइट। अब देखिए हमारा जब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे इक्वल का साइन हो, राइट, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है और इधर जो क्वांटिटी है, अगर इनके पावर जो है सेम सेम होते हैं तो बेस वैल्यू हमारी जो होती है वो इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 15/14, राइट। ये एक्सपोनेंट लॉ है। अब ये हो गया वैल्यू हमारा। अब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं r अपॉन 100 इक्वल्स टू 15/14 माइनस 1। अब ये हो जाएगा हमारा r अपॉन 100 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 14, तो वैल्यू आ जाती है हमारी r अपॉन 100 इक्वल्स टू 1/14, ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100/14, राइट। अब देखिए r की वैल्यू कैलकुलेट करते तो ये 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 एंड अपॉन हो जाएगा 7, ये वैल्यू आ जाती है हमारी 50/7, राइट। और इसको आप राइट कर सकते हैं परसेंटेज या r इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, रिमेन बचेगा 1 एंड अपॉन हो जाएगा 7 और ये हो जाता है हमारा परसेंट। ये देखिए हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, हमारा रेट परसेंट आ गया 7 होल 1/7%। अब सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड पार्ट को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, जो हमारा रेट परसेंट है वो r% है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हम टोटली इसको डिलीट कर लेंगे एंड अमाउंट की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3136, राइट। सीआई की वैल्यू हमें गिवन है, सीआई की वैल्यू है हमारी 345 रुपीज और यहाँ पे भी हमारा टाइम जो है वो 2 ईयर ही है। चलिए ये हो गया हमारा, जो भी गिवन वैल्यूज है उसको राइट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। तो अमाउंट वैल्यू गिवन नहीं है तो a इक्वल टू राइट कर लेंगे, p की वैल्यू हमारी गिवन है, ये हमारा 3136 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर हो जाएगा हमारा 2, राइट। ये हो गया हमारा a का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे ci इक्वल टू होता है हमारा a माइनस p, राइट। ci की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा है 345 इक्वल्स टू, अमाउंट का वैल्यू देखिए जो हमारी वैल्यू है यही हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3136 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 एंड टू द पावर हो जाएगा 2 एंड माइनस p की वैल्यू है हमारा 3136, राइट, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू इधर निगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उस साइड जाके ऐड हो जाएगी। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 345 प्लस 3136 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 3136 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो देखिए 5 6 हो जाएगा हमारा 11, कैरी हो गया हमारा 1, 4 3 7 एंड कैरी 1 8, 3 एंड 1 हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 3481 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 3136 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब अगेन इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3481 अपॉन हो जाएगा 3136 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब ये देखिए जो वैल्यू है हमारी 3481, ये हमारा 59 का स्क्वायर वैल्यू है, राइट। एंड यहाँ पे 3136 है, ये हमारा 56 का स्क्वायर वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखिए पावर हमारे इक्वल हो गए तो हमारे बेस भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। या हम यहाँ से राइट कर सकते हैं और 1 प्लस r अपॉन 100 इक्वल्स टू 59 अपॉन 56, ये वैल्यू हो गया। या हम राइट कर सकते हैं r अपॉन 100 इक्वल्स टू 59 अपॉन 56 माइनस 1,
यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी r अपॉन 100 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56 एंड ये हो जाएगा हमारा 59 माइनस 56, राइट। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी r अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए डिफरेंस हो गया हमारा 3 एंड अपॉन हो जाएगा 56, राइट। अब ये वैल्यू हो गई। अब r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300 अपॉन 56, राइट ना। चलिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 56 से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28 एंड 20 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 4 जा 56, राइट। तो आर की हमारी वैल्यू आ जाती है 75 अपॉन 14 और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 14 5 जा 70 एंड ये हो जाएगा हमारा 5 होल 14। मैं चेक कर लेता हूं, ओके करेक्ट है हमारा, यही आंसर मिलेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हरी परचेज रिलीफ बॉन्ड फॉर ₹1000 a sum which will fetch him ₹2000 after 5 years. Find the rate of interest if the interest is compounded half yearly. यहाँ भी देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वन थिंग गिवन है, 2 to the power 1/10 इज इक्वल्स टू 1.072, ये हमारी वैल्यू है, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट द रेट परसेंट बी आर परसेंट बी सॉरी आर परसेंट, राइट। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू देखिए हमें गिवन है ₹1000, अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है ₹2000, राइट। और टाइम हमें गिवन है, ये है हमारा एन नहीं एन सॉरी टी नहीं एन राइट करिए 5 इयर्स, राइट। और इसको हाफ इयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 10 हाफ इयर्स, राइट। चलिए अब अमाउंट इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग जानते हैं उसको राइट कर लेंगे। हो जाएगा हमारा a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट की वैल्यू है हमारा देखिए 2000 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है 1000 और ये हो जाता है हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड टू द पावर हो जाएगा 10, राइट। अब देखिए जो हमारा ये 1000 है, यहाँ पे हम चाहे तो जो 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल ही कर लेते हैं, राइट ना। 1 2 3 1 2 3, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 10, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हम क्या करते हैं कि इसका हम 10 रूट ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 1/10, राइट ना। यहाँ पे हम 10 रूट कंसिडर करेंगे तो 2 टू द पावर 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100, राइट। ये हो गया वैल्यू हमारा। अब देखिए इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1.072, ये वैल्यू हो गई। अब इस 1 को हम इस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1.072 माइनस 1, यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी r अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.072, राइट। और r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.072 इंटू 100, राइट। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी हमारा देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो 2 प्लस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 7.2%, राइट ना। तो ये हमारा वैल्यू हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का। 8 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ₹8000 becomes 9261 in a certain interval of time at the rate of 5% per annum compound interest. Find the time. ओके चलिए यहाँ पे भी हम लोग को टाइम बताना है तो राइट कर लेते हैं इसको हम, लेट द टाइम इंटरवल बी
n ईयर्स। ओके, ब्राइट कर लिए यहाँ पे। और देखिए हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो गिवन है, ये हमारा ₹8,000 एंड अमाउंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये हमारा 9,261 रुपीज एंड रेट हमारा गिवन है 5%। राइट, चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट का वैल्यू है हमारा देखिए 9,261, प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारा 8,000 एंड ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस r की वैल्यू है 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा n। राइट, अब देखिए 8,000 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9,261 अपॉन हो जाएगा हमारा 8,000 एंड इक्वल हो जाएगा देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 20 एंड पावर हो जाएगा हमारा n। राइट, अब देखिए जो हमारा 9,261 वैल्यू है ये 21 का क्यूबिक वैल्यू है एंड 8,000 जो है हमारा वो 20 का क्यूबिक वैल्यू है। ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 20 टू द पावर 3 एंड इधर हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 20 टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए जब हमारे बेस वैल्यू इक्वल है यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 इयर्स। राइट, ये देखिए आपका 9th का हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ ₹3,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम्स 3,993। तो यहाँ पे देखिए हमसे टाइम पूछा जा रहा है, जिस टाइम में हमारा जो सम है 3,000 का वो इतना हो जा रहा है एट अ 20% पर एनम, बट यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली जो है वो कंपाउंड हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान देना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर n years 3,000 becomes 3,993 रुपीज। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमने n ईयर्स राइट करा है, बट यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टाइम को कैपिटल N से, ये हो जाएगा हमारा 2n हाफ ईयर्स। राइट ना, ये हो जाएगा हमारा 2n हाफ ईयर्स। हमने टाइम को डबल कर लिया और अब देखिए जो हमारा रेट गिवन है ये हमारा 20% पर एनम। राइट, तो ये हमारा देखिए अब ये इक्वल हो जाएगा r इक्वल्स टू 20/2% हाफ ईयरली। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा r इक्वल्स टू 10% हाफ ईयरली। राइट, एंड यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है, ये हमारा ₹3,000 एंड अमाउंट का वैल्यू है हमारा 3,993 रुपीज। राइट, अब ये हो गया हमारा सभी वैल्यू हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 एंड पावर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कैपिटल N। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अमाउंट की वैल्यू हमारा 3,993 एंड प्रिंसिपल है हमारा 3,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस r की वैल्यू है 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा अब हमारा 2n। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इसको। अब देखिए अमाउंट की वैल्यू जो हमारी है इसको डिवाइड कर लेंगे 3,000 से, तो हो जाएगा हमारा 3,993 अपॉन 3,000 एंड इक्वल हो जाएगा देखिए ये 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 11/10 टू द पावर 2n। ओके ना, यहाँ पे देखिए 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10 एंड 1 11 और अपॉन 10 हो जाएगा। अभी देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे बोथ वैल्यू को, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1331 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1000 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 11/10 टू द पावर 2n। ओके, अब देखिए जो हमारा
1331 है, ये 11 का क्यूबिक वैल्यू है, एंड 1000 हमारा 10 का क्यूबिक वैल्यू है। ये हो जाएगा हमारा पावर 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 10 टू द पावर 2n। अब देखिए हमारे जब बेस वैल्यू इक्वल है, राइट, तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। तो अब यहां से इसको मैं हटा लेता हूं क्योंकि अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 2n इक्वल्स टू 3, राइट। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2 या n इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ईयर्स, राइट। यहाँ पे देखिए हमें इतना टाइम मिलेगा जिस टाइम में हमारा 3000 जो है वो 3993 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 years to ₹578.40 and 3 years to ₹614.55। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी देखिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%, राइट। अब देखिए हमारा जो है आफ्टर 2 ईयर जो हमारा अमाउंट है ये वैल्यू हो जा रही है, तो जो हमारा फार्मूला है उसी के हेल्प से हम लोग इसको राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का देखिए हमारा वैल्यू है इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 578.40 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। और यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी रूपी P, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी नहीं गिवन है। ये वैल्यू हो गया हमारा, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके ना। ये देखिए हमारा जो है 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर हमारा ये हमारा वैल्यू है, राइट। एंड यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम ये भी राइट कर लेते हैं अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, राइट ना। ये हमारा वैल्यू है, इस तरह से हम राइट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, ओके। तो अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हमारा है ₹614.55 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3, राइट। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, ओके ना। तो अब देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड की वैल्यू से डिवाइड होगी, एंड राइट हैंड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड वाली वैल्यू से डिवाइड होगी। तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा ₹614.55 अपॉन हो जाएगा हमारा ₹578.40 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस R/100 टू द पावर 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी बोथ जो वैल्यू है वो सेम है, तो पावर जो है यहाँ से हमारा जो है 2 पावर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा 3 में से। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ₹614.55 अपॉन ₹578.40 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा जो है बेस वैल्यू सेम है, तो एक्सपोनेंट हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा 3 में से। तो यहाँ से जब 3 में से 2 सब जब माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस R/100, ये वैल्यू होगी। और देखिए जब हम ₹614.55 को ₹578.40 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.0625, ओके। ये वैल्यू होगी हमारी, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 प्लस R/100। अब देखिए हम R/100 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.0625 माइनस 1। यहाँ से वैल्यू मिल जाती है हमें 0.0625 और ये हो जाता है हमारा r अपॉन 100, राइट। अब इस वैल्यू को हम इस साइड राइट कर लेते हैं। जब इसको देखिए हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ये वैल्यू कर लिए, तो अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r इक्वल्स टू 6.25%। या इसको देखिए हम फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r इक्वल्स टू 625 अपॉन 100%, राइट। डेसिमल 2 प्लेस है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको 25 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। तो अब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है r इक्वल्स टू 25 अपॉन 4%, या इसे आप राइट कर सकते हैं r इक्वल्स टू 6 होल 1/4%, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25 अपॉन 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, उसको हम राइट कर लेते हैं। फर्स्टली लेट द अमाउंट या प्रिंसिपल जो भी है, लेट द प्रिंसिपल बी पी, राइट। तो अब देखिए कह रहे हैं कि ये जो है कंपाउंडेड एनुअली होकर के ये अपने वैल्यू का 25 अपॉन 6 टाइम हो जा रहे हैं 2 years में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अमाउंट का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 16 पी, राइट। ये अपने वैल्यू का इतना टाइम हो गया, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। और यहाँ पे देखिए हमें टाइम भी गिवन है, तो एन इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 years। और हमें रेट बताना है तो उसको लेट करते हैं, लेट द रेट परसेंट बी r परसेंट, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है, तो हम राइट कर लेंगे सिंस। ओके, अब देखिए a का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 16 p इक्वल टू हो जाएगा हमारा p एज इट इज 1 प्लस r हमें नहीं पता है, वही चेक कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा r अपॉन 100 एंड n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब ये देखिए हमारा ये p से p जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारी वैल्यू है 25 अपॉन 16, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2। ओके, अब देखिए हमारा जो है एक्सपोनेंट सेम सेम है, तो बेस हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन r अपॉन 100, और यहाँ से वैल्यू अब हम r अपॉन 100 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 1 को इस साइड सेंड कर लेते हैं, तो इसको हम राइट कर लेंगे r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 माइनस 1। ओके, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी r अपॉन 100 और इसको एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हो जाता है हमारा 5 माइनस 4। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी r अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, राइट। या r की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारा 100 अपॉन 4 एंड r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 टाइम कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आ जाएगी हमारी 25%, राइट। तो अब देखिए हमारा जो है इस लास्ट क्वेश्चन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल गया 25%, और यही हमारा आंसर है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।